नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग ने बवाल करा दिया है। योगी आदित्यनाथ की कही बातें सच हो गई, लेकिन उसका मतलब क्या है? क्योंकि इस वक्त ज्ञानेश कुमार का एसआईआर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुआ, वह जिस तरीके से हुआ, सवालों के घेरे में है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख जो मतदाता थे। बड़ी चिंता का विषय भी है, आप दर्शकों को जानना यह बहुत जरूरी है कि जिस तरह से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वह आने वाले वक्त में उसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। यह देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि अघोषित इमरजेंसी इस देश में लग चुकी है और काफी समय से चल रही है। अब उससे ऊपर उठ करके तानाशाहियों में यह देश जी रहा है। यह बिल्कुल आप सभी देशवासियों को मान लेना चाहिए। क्यों? इसलिए मान लेना चाहिए कि यह सरकार जनता की सुनती नहीं, जबकि जनता के सामने कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो हिल न जाए और नतमस्तक न हो जाए। लेकिन यह सरकार बिल्कुल नहीं सुनती। चाहे किसी जांच की बात हो, किसी आरोप में किसी जांच की बात हो, उसमें भाजपा ही के लोग निकलते हैं। अब ऐसे में एसआईआर के तहत बिहार में जो हुआ वह चिंताजनक था। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुआ, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए यह सब किया जा रहा है या विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन 15 करोड़ 44 लाख वोटर में से अब 12 करोड़ 55 लाख ही वोटर बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो चिंता का विषय है। यानी कि 2 करोड़ 89 लाख वोटर काट दिए गए। और बड़ी ध्यान से समझिएगा, 1 करोड़ से अधिक वोटरों को नोटिस जारी किया गया है कि वह डॉक्यूमेंट जमा करें। और एक चीज और जो चौंकाने वाली है, मुस्लिम बस्तियों में लाइन से लोगों के नाम काट दिए गए हैं। मुस्लिम बस्तियों में लाइन लगा करके नाम काटे गए हैं लोगों के। यह बड़ी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का एक आतंक निकल पड़ा है। पुलिस कहती है कि हमारे पास यंत्र है, गाजियाबाद का यह वाक्य है, हमारे पास यंत्र है कि तुम बांग्लादेशी हो, हम पहचान लेंगे। बोलो तुम बांग्लादेशी हो ना। अब ऐसे में बिहार के लोगों से जब यह पूछा गया कि बोलो तुम बांग्लादेशी हो ना, हमारे पास यंत्र है, झूठ मत बोलो, हम पकड़ लेंगे। हाँ हाँ तुम बांग्लादेशी हो, यंत्र बता रहा है। मोबाइल को उसकी पीठ पर लगा करके कहता है पुलिस वाला की यंत्र है। यह यंत्र सरकार ने कब खरीदा और कहां पास हुआ? यह किस कानून के अंतर्गत यह यंत्र लाया गया? और सिर्फ कुछ ही पुलिस वालों, उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों के पास, और बाकी इसकी जानकारी पार्लियामेंट में क्यों नहीं मिली? क्या नरेंद्र मोदी की जागीर है यह देश कि नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे लागू कर देंगे? या पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट में उस पर बहस हुई, चर्चा हुई, देश को पता चला? कुछ नहीं। तो यह जो ढोंग रचा जा रहा है देश के अंदर, वह इस बात का सबूत है कि तानाशाही हो रही। लेकिन दूसरी तरफ 2 करोड़ 89 लाख जो नाम काटे गए उत्तर प्रदेश के अंदर, वह बड़ी चिंता में डाल रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग यह बता रहा है कि 46 लाख 23 हजार लोगों की मृत्यु हो गई है। आप दर्शक सोचिए कि कोरोना काल में क्या 46 लाख 23 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं हुई थी। जब नहीं हुई थी तो क्या नाम है कि इतने लोगों की मृत्यु अगर हुई तो इसका मतलब कोई अकाल आ गया होगा, कोई महामारी आ गई होगी, कुछ हो गया होगा। क्योंकि 24 में तो अभी इन लोगों ने वोट डाला था। 2024 लोकसभा चुनाव में इन 46 लाख 23 हजार लोगों ने वोट डाला था। लेकिन और चौंकाने वाली जो खबर है वह और भी बड़ी गंभीर है। 2 करोड़ 17 लाख लोग उत्तर प्रदेश छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, यह बात कहा जा रहा है। अगर 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ 17 लाख लोग एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब यह पहले हर साल लोग 2 करोड़ 17 लाख लोग छोड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश को। तो अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ रहे हैं इतने लोग, तो आने वाले 5 साल में तो उत्तर प्रदेश खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कोई रहेगा नहीं, वीरान सा हो जाएगा, भूतों का बसेरा हो जाएगा, वहां पर चुड़ैलों का बसेरा हो जाएगा।
तो इसका कारण क्या है कि 2 करोड़ 17 लाख लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए? तो योगी सरकार जो 10 साल से पड़ी हुई है, तो योगी सरकार क्या कर रही है? क्या योगी सरकार को यह पता नहीं कि उत्तर प्रदेश छोड़ करके 2 करोड़ 17 लाख लोग चले गए? दूसरी चीज, 25,47,000 डुप्लीकेट वोटर है, चुनाव आयोग का आंकड़ा कहता है। तो 25,47,000 डुप्लीकेट वोटर है, तो यह डुप्लीकेट वोटर जो है यह 2024 लोकसभा चुनाव में वोट किए थे। तो यह वोट किए उस समय मोदी को जिताने के लिए, तो ठीक था, और यह डुप्लीकेट वोटर से नाम काट दिया, ठीक है। तो बाकियों की सरकार कब जवाब देगी? जो 15 करोड़ 44 लाख वोटर में अब 12 करोड़ 55 लाख वोटर बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां 18 साल के उम्र होने के बाद लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए, जहां नाम चढ़ना चाहिए था, वह नाम कट गए हैं। और अभी 12 करोड़ 55 लाख में तकरीबन 1 करोड़ और घट जाएंगे जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। तो यानी कि 11 करोड़ 55 लाख, यानी कि योगी आदित्यनाथ की कही हुई बातें सच हो जाएगी। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 4 करोड़ लोगों के नाम कट गए हैं, और क्या कहा था उन्होंने? आगे यह कहा था कि 85% भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, तो 1 महीना का समय सीमा एसआईआर का बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर उसी रेशियो में ला करके खड़ा कर दिया गया है। लेकिन सूचनाएं जो आ रही हैं कि मुस्लिम बस्तियों में लाइन लगा करके लोगों के नाम काट दिए गए हैं, वह बड़ी चिंता में डाल रही है कि विपक्ष के वोटों को काटा गया है। और अगर 2 करोड़ 89 लाख ही वोटर मान ले, तो 71,712 वोट हर विधानसभा में कटे हैं, और 71,712 वोट अगर कटते हैं तो यह बड़ी चिंता की बात है। तब सरकार को जवाब देना पड़ेगा, चुनाव आयोग को भी। लेकिन जवाबदेही तो सरकार मानती ही नहीं, चुनाव आयोग भी नहीं मानता है। अब 1 करोड़ लोगों से जो डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा जा रहा है और नागरिकता पूछी जा रही है, तो क्या आधार कार्ड को मान रहा है डॉक्यूमेंट के तौर पर चुनाव आयोग? अगर आधार कार्ड को मान रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोग बिना आधार कार्ड के हैं? ऐसा तो संभव नहीं है। आधार कार्ड इस देश के 99% लोगों के पास है। कितना? 99% लोगों के पास है आधार कार्ड जैसा डॉक्यूमेंट। तो फिर यानी कि जानबूझ करके यह काटे जा रहे हैं वोट, और यह वोट विपक्ष के हैं। आने वाले चुनाव में यह पता चल जाएगा। अब दूसरी चिंता का विषय यह है, अखिलेश यादव जो इसको लेकर के एक आंदोलन की बात कर रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। जब राहुल गांधी ने यह आवाज उठाई थी, हालांकि यह सारा आज पूरे देश में लोग जनता सड़क पर है, तो वह राहुल गांधी की वजह से है। राहुल गांधी ने मुद्दे को बल दिया और नेशनल लेवल पर ले गए हुआ। लेकिन अब जब अखिलेश यादव पे बात आई है, तो अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन की बात कर रहे हैं, जब बस्ती की बस्ती नाम कटने लगे हैं। ऐसे में बड़ी चिंता का विषय है कि जिस चुनाव आयोग को संविधान के तहत आम जनता को वोट डालने का अधिकार मिलता है, सरकार चुनने का अधिकार मिलता है, उनका नाम वोटर लिस्ट से वंचित कर दिया जाता है, उनको वोट काटने से वंचित कर दिया है, नाम काट दिया जा रहा है। तो चिंता का विषय। ऐसे में जो चिंगारी निकल रही है और जो एक गुस्सा भड़क रहा है लोगों के बीच, उसे यह सरकार कैसे संभालेगी, उससे पार कैसे यह सरकार पाएगी, इस बात की चिंता सता रही है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी दागदार हो चुके हैं, और नरेंद्र मोदी के जीवन का जो एक डंका और लंका और विश्व गुरु, क्या क्या महामानव विश्व गुरु क्या क्या जो बन रहा था, वह सब पलीदा लग गया, दागदार हो गए अब नरेंद्र मोदी। लेकिन डरपोक भी हो जाएंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। अब अमेरिका के सामने डरपोक बन गए, चाइना के सामने डरपोक बन गए, बांग्लादेश के सामने डरपोक बन गए, नेपाल श्रीलंका के सामने डरपोक बन गए। अब इनको इन जवाब ही नहीं दे पा रहे। अब यहां तक कि छोटे छोटे देश भी आंख दिखाने लगे हैं और नरेंद्र मोदी बिल में छुपने लगे हैं। अब यह सारी परिस्थितियां जो बन रही हैं, यह मोदी के खिलाफ जा रही है। यह तो सच है कि चुनाव आयोग ने सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी के लिए यह सारे कार्य किए हैं, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन यही चीजें अब नरेंद्र मोदी को बहुत भारी आने वाले वक्त में पड़ने वाली है। तो इंतजार कीजिए, वक्त की घड़ी नजदीक आ गई है।
नरेंद्र मोदी का बोरिया बिस्तर लग रहा है कि बंधने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का बोरिया बिस्तर इसलिए भी बंध जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को एकदम सत्यानाश करके रख दिया है। जिस रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी ने इस देश को चलाया है एक तानाशाही के तौर पर, और हर चीज को बर्बाद कर दिया, नाम बदलने का कार्य किया, लेकिन इस देश को किसी भी योजना का फायदा नहीं मिला, हर योजनाओं को बंद करने का कार्य किया है नरेंद्र मोदी ने, जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नरेंद्र मोदी किस तरह से जाते हैं, उनका विदाई कैसा होता है, क्योंकि यह तो है कि नरेंद्र मोदी को एक, जैसे कहते हैं ना, भूल की तरह याद करेगा लोग कि गलती हो गई थी हमसे, एक बहुत बड़ी एक गलती हो गई थी। लोग पूछेंगे क्या, तो कहेंगे नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाना, क्योंकि बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि आपको 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा और अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगुनी होगी, वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या 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 क्या, और बेटियों के साथ ही बर्बरता इन्हीं के लोगों ने किया। अब एक ऐसे मुकाम पर यह सरकार आकर के खड़ी हो गई है, इसके चाल चरित्र ढंग सब कुछ देश के सामने उजागर हो गया है, जो इस सरकार के लिए भारी पड़ने जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह में भी टकराव है। मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ को हटाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इनको मात देने का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ का फैन फॉलोइंग उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, और चूंकि गोरखनाथ पीठ से आते हैं और पूर्वांचल में एक दबदबा सा है, तो वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भारी पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी अमित शाह का चरित्र सामने आ गया। उत्तर प्रदेश जिसके साथ होता है, लेकिन जब चरित्र सामने आता है और दुत्कारता है, तो ऐसा दुत्कारता है कि कहीं ठिकाना ही नहीं लगता है। अब नरेंद्र मोदी अमित शाह वही फंस गए हैं। अब लाख प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ मोदी शाह को कबूल नहीं है, और योगी आदित्यनाथ मोदी का बोरिया बिस्तर तो बढ़वा ही देंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अब इस सरकार कितने दिन और रहेगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें कि अपनी इंडिया न्यूज 24 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।